कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की नई श्रृंखला लेकर आए हैं। इस श्रृंखला का टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपको पता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में हम समझेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन उससे पहले एक ओवरऑल चीज़ समझते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर कि इनके अंदर एक रिलेशन होता है। रिलेशन कैसा होता है आइए देखते हैं। रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो चाल होती है, चाल मतलब कि स्पीड, वो आपका क्या होता है दोस्तों, दूरी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, है ना। चाल बराबर आपका दूरी बट्टे समय होता है। ये जो आपकी दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ये समय जो होता है इसको कहते हैं हम टाइम, है ना। तो इनके बीच में एक निश्चित रिलेशन है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यदि मैं दूरी को कांस्टेंट कर दूं तो आपका चाल और समय में परिवर्तन आता रहेगा अपने हिसाब से। चाल चेंज होगी तो समय भी चेंज होगा, है ना। चलिए एक तरीका देखते हैं कि अगर मैं ये कहूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ये 500 मीटर आपकी एक डिस्टेंस है, ठीक है। ये एक डिस्टेंस है जो कि निश्चित हो चुकी है, मैंने बता दिया 500 मीटर है। मैं पहले इसको पार करता हूँ 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, ठीक है। बाद में मैं इसे पार करता हूँ 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, ठीक है। एक दिन मैंने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे गया है, 500 मीटर दूरी को तय किया, और एक बार मैंने तय किया 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट टाइम लिया इसको पार करने में, तो जब मैं अपनी स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पर 5 से 6 कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम जो लगेगा आपकी डिस्टेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी दूरी को कांस्टेंट कर दिया है। जिस दूरी को आप पार कर रहे हैं, जो आपकी मंजिल है, जो गंतव्य स्थान है आपका, वो आपका सेम है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। 6 किलोमीटर की दूरी जब आपने अपनी चाल को, जब आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो बढ़ाने की वजह से हुआ क्या, ये जो 5 मिनट की दूरी पहले तय हो रही थी, इससे अब कुछ कम समय लगेगा, ठीक है। मान लीजिए 4 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अपने आप में ही एक रिलेशन है। यदि मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं, या मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट क्या अगर मैं कहता हूं कि एक सेम दूरी को ही, समान दूरी को ही तय कर रहा हूं, तो अपने आप ही कांस्टेंट हो जाती है दूरी, है ना। अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं जो है यहाँ से अपने स्कूल जा रहा हूं, तो वो तो हमेशा अपने घर से अपने स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल से घर तक की दूरी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी दोस्तों, है ना। तो आपका जो है 500 मीटर की दूरी आपकी ये हमेशा कांस्टेंट हो, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। और यदि आप अपने चाल में परिवर्तन करते हैं, अपनी स्पीड में परिवर्तन करते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी स्पीड में भी परिवर्तन होगा, है ना, आपके टाइम में भी परिवर्तन होगा, ये बात पक्का है, ठीक है। यदि आपकी चाल पहले से ज़्यादा हो गई है तो आपका समय पहले से कम होगा। तो इससे क्या बात समझ में आई आपको, जो चाल होता है, जो आपकी स्पीड होती है, वो आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम, है ना। यदि आप चाल बढ़ाएंगे एक कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए, कांस्टेंट डिस्टेंस अगर आपकी है, यदि आपकी दूरी निश्चित है, तो आपकी जो चाल रहेगी 1/टाइम के प्रोपोर्शनल रहेगी, यानी कि आपकी जो चाल है यदि आप बढ़ाते हैं तो आपका टाइम हमेशा कम होगा। उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको कम समय लगेगा यदि आपकी चाल बढ़ती जा रही है तो, है। चलिए अब हम क्वेश्चनों को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चनों को देखते हैं कि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। उनको करने के 2-3 मेथड देखेंगे, और आपको जो अच्छा लगे वो उठाना, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको सारे मेथड पता होने चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तीनों के तीनों ही आसान मेथड हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो दोस्त क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको दो दोस्त की चाल दे रखी है, दो दोस्त की चाल कितनी है। अच्छा दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क किया था, मेरा टाइम एंड वर्क का भी लेक्चर देखना आप, उसमें हम किस तरीके से क्वेश्चन को करते थे, एलसीएम लेके। वही फंडा, एक फंडा यहाँ भी करेंगे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में, वो भी एक मेथड है, ठीक है। मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 इसमें करते क्या है, आपको इसने चाल दी है, कितनी दी है, दो दोस्त की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा और 6 किलोमीटर पर घंटा।
याद रखना दोस्तों, ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, हम करते क्या थे वहाँ पर 5 और 6 का एलसीएम लेते थे। अच्छा, आपने एक चीज़ और नोटिस करी, इसने कहा एक समान दूरी तय करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी दूरी कांस्टेंट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं समय निकालूँ, किसी भी चीज़ का समय या दूरी निकालूँ, वो आपस में कट जाए। तो मैंने क्या करा, जैसे हम टाइम और एंड वर्क में करते थे, वहाँ पर हम इन 5 और 6 का एलसीएम लेते थे। 5 और 6 का एलसीएम 30। ये जो 30 आया ना, हमने इसको माना दूरी। अभी ये मानी हुई दूरी है, और मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि जब मैं समय निकालूं 30/5 करके, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी ये 30, चाल ये रहा, है ना। तो समय जब मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो जब मैं दूरी बट्टे चाल करूँगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो 30/5 आपका ये हो गया 6, है ना, और ये 30/6 ये हो गया आपका 5, है ना। तो जब मैं समय निकालूंगा तो मुझे आसानी हो, बस इस वजह से मैंने इसको एलसीएम को दूरी माना। ठीक है, ये दूरी एलसीएम अपने आप में होता क्या है दोस्तों, हमने एलसीएम से भी करा है। एलसीएम अपने आप में एक ऐसा फैक्टर होता है जो जिसको 5 और 6 काट देंगे, पूरी तरीके से विभाजित कर देंगे। तो मेरे लिए तो अच्छा है, जब मुझे इसको भाग ही देना है, तो मैं अगर और उसको मुझे कुछ ना कुछ मानना है दूरी को, तो मैं एक ऐसी दूरी क्यों ना मानूं जिसको 5 और 6 आसानी से काट दें। ये रीज़न है कि मैं 5 और 6 के एलसीएम को दूरी कह देता हूँ। और टाइम एंड वर्क में हम वहाँ पर क्या करते थे, कैपेसिटी कह देते थे, क्योंकि हमें कैपेसिटी से टाइम को डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालनी होती थी, है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं कि एलसीएम क्यों ले लिया, एलसीएम इसलिए जाता है, एलसीएम की परिभाषा ही है कि एलसीएम अगर 5 6 का 30 आ रहा है, तो इस 30 को 5 और 6 काट देंगे, और ये 30 एक छोटी से छोटी संख्या भी है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा कि आपको बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगी। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटी से छोटी संख्या और ऐसी संख्या जिसको 5 और 6 आसानी से काट देंगी, है ना। इस वजह से हमने एलसीएम लिया है। तो ये आपकी 30 दूरी हो गई। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर समय ये आया आपका 6 घंटा और ये आया आपका 5 घंटे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि ये इससे 20 मिनट अधिक लेता है ना। यही कहा है ना, इसने कहा है कि ये जो वाला आदमी है ये इससे 20 मिनट अधिक लेता है। और हमने देखा अंतर कितना आ रहा है भाई, हमने देखा 1 घंटे का अंतर आ रहा है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, लेकिन इनका जो रियल का अंतर हो 60 मिनट नहीं है दोस्तों, वो कितना है, वो है 20 मिनट। कितने गुने ज़्यादा, 1/3 गुने ज़्यादा। 60 की 1/3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आएगा, है ना। तो 1/3 गुना ज़्यादा, तो आपकी जो दूरी होगी ना दोस्तों, वो भी 1/3 गुना ज़्यादा होगी। 30 गुणा 1/3 आपका 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है। उसने डिस्टेंस ही पूछी है कि इन्होंने दोस्तों ने कितनी दूरी तय करी थी टोटल, तो दूरी आपकी 10 किलोमीटर आ गई। ठीक है, अब एक तो बात हुई है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि आपका जो है 20 मिनट अधिक समय लिया, ये आपका अपने आप में टाइम में डिफरेंस है। एक आपका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हो अगर स्पीड से, वो किस लिए होता है, डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उसमें होता क्या है, आप करते हैं S1 मल्टीप्लाई बाई S2, ये सेकंड मेथड समझ सकते हैं इसको, अपॉन में S1 माइनस S2। ठीक है, S1 माइनस S2 से कोई मतलब नहीं है, जोन से भी ज़्यादा है उसको पहले रखेंगे, आपको ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेके आनी है, जोन से भी ज़्यादा है उसको पहले रख देना, इनटू में आपका टाइम डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं इसे रखूँ तो ये आपका क्या है, 5 और 6 है, तो मुझे 5 गुणा 6 करा यहाँ पे। ठीक है, और ये 5 माइनस 6 नहीं करूँगा दोस्तों, मुझे खुद पता है कि मुझे ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेके आनी है। S1 माइनस S2 किसी को भी मान लो, पर आपको 6 में से 5 घटाना है, तो ये 6 माइनस 5 इनटू में टाइम डिफरेंस आपसे कह रखा है कि वो उससे 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये टाइम डिफरेंस ही तो हो गया, वो जितना भी समय लेता है उससे ज़्यादा अधिक 20 मिनट दूसरा वाला लेता है ना। तो ये अपने आप में ही टाइम डिफरेंस है। तो यहाँ लिखा 20, लेकिन ये 20 दोस्तों मिनट में है, ये देखा आपने दोस्तों, ये 20 जो है आपका ये मिनट में है, और ये सब आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो 20 मिनट को आप घंटे में बदलिए, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 घंटे हो गए, तो 20/60 से भाग कर देंगे। ये 20 मिनट में है, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। तो अब देख लीजिए अब क्या आएगा आपका, 5 × 30, 6 में से 5 गए, ये आपका 1 हो गया, गुणा 20 से 60 कट जाएगा 3 बार, 1/3, ये आपका 3 से 1 कट गया, तो आपका 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। ठीक है, एक सेकंड मेथड आपका ये हो गया। ठीक है,
एक मेथड ये जिसको हम एलसीएम द्वारा करेंगे, बहुत अच्छा मेथड है, हम इसको ही देखेंगे। एक आपका ये हो गया। अब मैं एक मेथड और आपको बताता हूँ, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आपको तीनों मेथड पता हो दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको फुल कॉन्फिडेंस रहे अपने ऊपर, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी मेथड कठिन नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले का ये रहता है, आप फार्मूला भूल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस याद रखेंगे कि तो फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब चलिए थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड में क्या है दोस्तों, आपको एक बात पता है कि इसी क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस बराबर है, एक समान दूरी तय कर रहा है। तो जो भी डिस्टेंस ने पहले दोस्त ने आपके करा होगा, जो भी डिस्टेंस आपके पहले दोस्त ने कवर किया है, वही डिस्टेंस आपके दूसरे दोस्त ने कवर किया है, सिंपल सी बात है। और आपको पता है दूरी बराबर दोस्तों होता क्या है, दूरी बराबर समय गुणा चाल होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपका दोस्त है पहला वाला 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप देखिए, आपका जो दोस्त है 5 किलोमीटर पर आवर वाला है, एक है 6 किलोमीटर पर आवर वाला। यहाँ आपको खुद दिमाग लगाना है दोस्तों, ठीक है। एक दोस्त है आपका 5 किलोमीटर पर आवर वाला, एक दोस्त है 6 किलोमीटर पर आवर वाला, है ना। तो ज़्यादा टाइम कौन लेगा, सिंपल सी बात है, ये जो आपका 5 किलोमीटर पर आवर वाला टाइम है, इसकी स्पीड कम है, तो सेम दूरी को तय करने के लिए ये ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा ये, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर ये उस गंतव्य स्थान को पार करने में टी समय लेता है, तो आपको पता है ये 20 मिनट अधिक लेगा, t+20 लेगा ये। मेरी बात समझ में आई दोस्तों। वो खुद कह रहा है कि एक जो है दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है, तो ये तो हमें डिसाइड करना है ना कि 20 मिनट अधिक कौन लेता होगा। भाई जिसकी स्पीड कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा, सिंपल सी बात है। ये आपका 5 किलोमीटर पर घंटे वाला है, ये ज़्यादा समय लेगा, t+20, ठीक है। अब आपको पता है दूरी बराबर समय गुणा चाल होती है, ठीक है। इसकी चाल आपको पता है 5, d1 5 और समय हो गया और चाल हो गई 5, और आपकी समय क्या t+20, t+20। लेकिन आपको साथ में ये भी पता है कि ये 5 आपके किलोमीटर पर आवर में है और ये 20 मिनट में है, तो इसे घंटे में बदल लो, यहाँ हो जाएगा 20/60 इक्वल टू d2 क्या होगा आपका 6 इंटू में t, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे आप, 20/7 ये हो गया 1/3, तो 5t प्लस ये 1/3 हुआ ना दोस्तों, तो 5/3 हो गया बराबर 6t, ये हो गया, ठीक है। ये आपका t उधर चला जाएगा, तो 60 - 5t, ये आपका t की वैल्यू निकल गई कितनी, 5/3 आवर, 5/3 घंटे निकल गई t की वैल्यू, है ना। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, इसने आपसे पूछा इसने टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे बताऊंगा मैं, डिस्टेंस ये भी बराबर है, ये पूरी वैल्यू है, ये भी तो डिस्टेंस है, ये देखो दोस्तों डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस है। इन दोनों में से t की वैल्यू है, किसी में भी रख दीजिए, सेम वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि दोनों डिस्टेंस से बराबर हैं। ये दूरी डिस्टेंस को डिनोट कर रही है, भैया दूरी समय गुणा चाल ही तो है, ये समय गुणा चाल ही तो है। चाहे इसमें रख दीजिए t की वैल्यू, चाहे इसमें रख दीजिए t की वैल्यू, हम इसमें रखेंगे क्योंकि ये छोटा है ना। तो 6t में रख दिया मैंने, ये भी डिस्टेंस है, तो 6 गुणा 5/3, 3 से ये कट गया 2, 2 5 10 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। तो एक मेथड आपका ये हो गया, है ना दोस्तों। 3 मेथड और कुछ भी नहीं है, इस मेथड में भी कुछ नहीं है। दूरी बराबर समय गुणा चाल होती है और आपकी दूरी समान है ना। यदि एक आपका t समय ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो जिसका स्पीड कम है वो ज़्यादा समय लेगा, वो t+20 लेगा। रख दीजिए इसमें दूरी समय गुणा ये आपका चाल गुणा समय, समय कितना t+20, और घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दे दिया, और ये 6t, यहाँ तो t तो आवर में है ही, तो यहाँ से t की वैल्यू 5/3 आवर आई, है ना। और इस 6t के अंदर रख दे 5/3 आवर को, तो 10 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस निकल गई, है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये 3 मेथड देखे दोस्तों हमने, है ना। अब एक ही मेथड से करेंगे हम, जो पहला वाला मेथड किया था हमने, पर मैं आपसे कहूँगा आपको तीनों मेथड पता होने चाहिए, और तीनों मेथड तीनों में लग जाएंगे, हर 3 क्वेश्चनों में लग जाएंगे तीनों मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है, 2 दोस्त क्रमशः 7 किलोमीटर पर घंटा तथा 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी कितनी होगी, ठीक है। सिंपल वही बात है, आपको क्या करना है, यहाँ 7 लिखिए, यहाँ लिखिए 8, ये आपके किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि आपकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको करना एक डिस्टेंस माननी है जो कि कांस्टेंट होगी, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 7 8 से 56, ये 56 है, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, मानी हुई डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका जो टाइम होगा
वो क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टे 4, 56/60 ये 8 हो गया, और ये 56/8 ये 7 हो गया। ठीक है, तो ये 8 आवर और 7 आवर आ गया आपको। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका 30 मिनट अधिक समय लेता है। हमने देखा अंतर कितना है अभी समय का, 1 घंटा है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है ना। लेकिन ये कह रहा है भाई साहब 60 मिनट अंतर नहीं है, इनका डिफरेंस जो है वो है 30 मिनट का, 30 मिनट का। ठीक है, कितने गुने ज़्यादा, 1/2 गुने ज़्यादा। तो आपकी जो डिस्टेंस आपने दोस्तों मानी थी वो भी 1/2 गुने ज़्यादा होगी, 56 गुणा 1/2 यानी कि 28 किलोमीटर। बताइए क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। सेकंड मेथड देख लीजिए, स्पीड वाला, S1 × S2, दोनों की मल्टीप्लाई 7 8 56 लिख दो सीधा, दोनों का डिफरेंस 8 - 7 1 लिख दो, गुणा टाइम डिफरेंस कितना है आपका दोस्तों, 30 मिनट का 30, लेकिन हमको तो घंटे में लिखना है ना, 30/60, क्योंकि ये घंटे में है सब, तो 60 से भाग दे दिया। देख लीजिए कितना होगा, 30 से 60 कट गया 2, 56/2 28 आंसर, और चाहे उससे कर लीजिए, मैंने कराया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोनों मेथड से देख लिया हमने। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 कार क्रमशः 50 किलोमीटर पर घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी को तय करते हैं। यदि एक कार दूसरी कार से 6.5 घंटा कम समय लेती है तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। ठीक है, वही आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, 50 और 60 किलोमीटर दिए हैं आपको, जो आपको स्पीड दी है वो कितनी दी है, 50 और 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको पता है डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा जिससे कि वो डिविजिबल हो। ठीक है, 50 और 60 का एलसीएम दोस्तों कितना होगा आपका, 300। ठीक है, इस 300 को तो हमने माना डिस्टेंस। ठीक है, अब जब हम टाइम निकालेंगे, आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, 300 अपॉन में 50, ये हो गया आपका 60, 300 अपॉन में 60, ये हो गया 50। ठीक है, तो ये आपके 60 आवर और 50 आवर हो गए। ठीक है ना। अब इसने आपसे कहा है कि 6.5 घंटे कम समय लेती है। ठीक है, पहली बात तो आपको जो डिफरेंस दिया है, टाइम डिफरेंस, वो 6.5 घंटे का दिया है, 6.5 आवर। 6.5 को कैसे लिखते हैं, 6 दूनी 12, 13, 13/2 है ना। आपका कितना अंतर है, 60 में से 50 गए, ये आपका 10 आवर का अंतर है। इस 10 आवर की जगह हमें दे रखा है 13/2। तो दोस्तों ये कितने गुने ज़्यादा है बता सकते हैं। ये आपका देखिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको हटाने के यहाँ के लिए तो लिखेंगे 1/10, जिससे कि 1 हो जाए, गुणा 13/2 है ना। 10 की मल्टीप्लाई मैंने 1/10 में करी, ये तो हो गया 1 इंटू में 13/2 हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पर टोटल क्या होगा, 13/20 गुना। तो आपका जो ये टोटल जो है मल्टीप्लाई 13/20 गुना होगा। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 300 गुना 13/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 1 कट गया 15, तो कितना हो जाएगा, 15 3 45 की 5 असल 4, 195 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। बताइए कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपको क्या दिया है, यहाँ पे 300 दिया है। अरे यार, इसमें दोस्तों आपको ये 6 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, 60-50 नहीं होगा। मैं भी सोचूं क्या गड़बड़ी कर दी, 10 आ रहा है। ये आपका क्या होगा दोस्तों, 6 और 5 होगा, कितना हो गया, 1 आवर का अंतर है दोस्तों, है ना। 300/50 से 60 नहीं होगा बेटो, 6 ही तो होगा। 300/60 ये 5, 60 पंजे 300 होते हैं ना, तो 6 और 5 हो गया। 1 घंटे की वैल्यू 60 मिनट। इस 60 मिनट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्तों, ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 13/2। या आपको तो अब तो घंटे में दिया है ना 6.5 घंटा, तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी दी आपको, 13/2। तो आपका 13/2 गुने ज़्यादा हो गया, क्योंकि घंटे में दिया है ना, 13/2 गुने ज़्यादा। तो आपकी जो डिस्टेंस है वो भी 13/2 गुने ज़्यादा होगी। तो कितनी होगी, 300 गुणा 13/2, यानी कि ये तो 150 हो गया। तो आपका कितना आ रहा है ये, देख लीजिए, 13 0 0 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6, 13 1 6, 1950 किलोमीटर आपका आंसर आया दोस्तों।
ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई, ये कि 300/50 इक्वल टू 6 होता है दोस्तों, 60 थोड़ी नहीं होता है, और 300/60 इक्वल टू 5 होता है। तो 6 में से 5 घटाया आपने, डिफरेंस कितना है 1 आवर का, और इनका डिफरेंस कितना है, ये कितना पता है कितना कम समय लेता, 13/2। हमने देखा भाई हमारा 1 आवर, इनका 13/2, कितने गुना ज़्यादा, 13/2 ही गुना ज़्यादा। तो आपकी डिस्टेंस होगी वो भी 13/2 गुना ही होगी। तो 300 का 13/2 हमने निकाला, तो आपका आया 1950 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो मंजिल तक 20 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 11 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसकी द्वारा चली गई दूरी कितनी है। दोस्तों इसमें टाइम डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम दे दिया। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, ये आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा वाला जो है दोस्त आपका वो चल रहा है, वही बंदा चल रहा है 11 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको पता है जो एलसीएम होगा वो डिस्टेंस देगा। एलसीएम 11 और 10 का कितना होगा, 110 है ना, 110 हो गया। ये कितना हो गया आपका, डिस्टेंस दे रहा है ना। अब मैं क्या करूँगा, मुझे निकालनी है टाइम, तो टाइम कैसे निकालूंगा, टाइम इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है, तो 110/10 आपका ये 11 हो गया, और 110/11 ये 10 हो गया। ठीक है, हमने टाइम डिफरेंस देखना कितना है, 11 में से 10 गए 1 आवर का, है ना। और लेकिन इनका टाइम डिफरेंस कितना है ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। कैसे निकालना है, इसने कहा है कि पहले वाला तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो जो देरी से पहुंचता है उसे माइनस के चिन्ह के साथ लिखो, वो देरी से पहुंच रहा है क्योंकि, तो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है माइनस के चिन्ह के साथ। और दूसरा वाला जो है आपका, वो जो है आपका 10 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, मतलब दूसरी वाली जब चलता है दूसरी चाल से, तो आपका 10 मिनट पहले पहुंचता है, 10 मिनट पहले है तो +10 से डिनोट करा। अब ये -20 और +10 के बीच का डिफरेंस निकालो। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंस निकलती कैसे है। ये डिफरेंस होती है ना दोस्तों, एक बहुत सिंपल सी बात है, जोड़ घटाना सबको आता है। डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस हमेशा जब भी मैं किसी को घटाऊंगा तो ज़्यादा में से कम को घटाऊंगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ इसमें से इसका डिफरेंस बताओ, तो ज़्यादा को पहले लिखूंगा, कम वाले को बाद में लिखूंगा। यहाँ पर ज़्यादा क्या है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा 10 है तो 10 लिख दिया, माइनस घटाना है, कम वाले को घटाऊंगा माइनस के 20, 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 + 20 कितना हो गया 30। इनका टाइम डिफरेंस है 30 मिनट का। आई बात समझ में, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसका डिफरेंस निकालना। डिफरेंस है क्या दोस्तों, डिफरेंस होता क्या है, जब भी मैं डिफरेंस निकालूंगा किसी ज़्यादा में से कम चीज़ को ही घटाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा वाली संख्या लूंगा, तो -20 और +10 में ज़्यादा कौन सा बड़ा है, +10 ज़्यादा बड़ा है, तो पहले +10 लिख दिया। उसके बाद घटाना है उसको किस में से, -20, मतलब किसको घटाना है, -20 को, तो 10 माइनस के 20 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 10 + 20 कितना हो गया 30, तो 30 मिनट आपका डिफरेंस है। ठीक है, जब 30 मिनट डिफरेंस है तो इनका कितना है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, इनका रहा 60 मिनट, लेकिन हमारा कितना है 30 मिनट का डिफरेंस। कितने गुना ज़्यादा, 1/2 गुना ज़्यादा। तो आपका डिफरेंस है वो भी 1/2 गुना ज़्यादा होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 किलोमीटर। बताइए, 110 गुणा 1/2 यानी कि 55 किलोमीटर। ठीक है, ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन में अभी 1-2 और कराऊंगा। बाकी जो सेकंड मेथड है उसमें देख लो, उसमें तो साफ ही लिख देंगे आप इसी तरीके से। भाई स्पीड 1 S1 × S2 11 × 10 110, अपॉन में दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है, 11 में से 10 गया 1, इक्वल टू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना है आपका, 30 मिनट का निकाला हमने ऐसे करके, तो 30 लिख दो। लेकिन क्योंकि ये घंटे में है तो इसे भी घंटे में, किलोमीटर पर घंटे में, तो आप घंटे में करेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो 30/60 कितना हो गया 2, और 110 से, तो 110 को 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 55 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया आपका। डिस्टेंस का फॉर्मूले से हो गया, चाहे थर्ड मेथड से कर लो उससे भी हो जाएगा, है ना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वही ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचती है, 6 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, तो उसकी यात्रा की दूरी बताइए कि उसने कितनी यात्रा दूरी तय करी। कॉन्स्टेंट ही दूरी तय करी है, समान दूरी ही तय करी है। देखते हैं कितनी करी है। ठीक है, अपना वही तरीका, पहली बार 60 किलोमीटर जा रही है, दूसरी बार 80 किलोमीटर से, 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी बार 80
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। कितना होगा दोस्तों इसका एलसीएम? 240 होगा। आपको 60 और 80 की निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस 6 और 8 का निकालना है। 6 और 8 का एलसीएम आपका कितना होता है दोस्तों? 24 होता है। तो ये 10 से मल्टीप्लाई तो 10 से और कर दो, 240 आपका एलसीएम आ गया। तो यही आपकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, 240/60 ये कितना हो जाएगा? 4। 240/80 ये कितना हो जाएगा? 3। ये आपका क्या आ गया दोस्तों? टाइम आ गया। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना? 1 आवर का, 1 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, आपको क्या डिफरेंस निकालना है? अभी निकालते हैं। एक रखा 10 मिनट देरी से और दूसरा वाला है 6 मिनट देरी से, यानी कि दोनों के माइनस के चिन्ह के साथ लिखो। देरी है तो -10 और दूसरा वाला -6। अब हमें डिफरेंस निकालना है। फिर से आ जाओ यहाँ पे, डिफरेंस ही तो निकालना है, क्या बड़ी बात है, डिफरेंस निकालना है। हमेशा अच्छे से पता है कि डिफरेंस निकालने की सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है हमेशा, तभी तो घट पाएगा। तो सब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? -6 बड़ी संख्या है। डिफरेंस करना है, घटाना है किसको? -10 को। ठीक है, तो -6 + 10 कितना हो गया? +4 हो गया। 4 आपके 4 मिनट का अंतर आ गया, 4 मिनट हो गया ये। तो अब आप देखिए आपका कितना है? 1 घंटे की वैल्यू 60 मिनट होती है, लेकिन ये कह रहा है 60 मिनट का अंतर नहीं है भाई साहब, 4 मिनट का अंतर है बस। तो कितने गुने ज़्यादा? 1/15 गुने ज़्यादा हो गया। तो आपकी जो डिस्टेंस है ये भी 1/15 गुना ज़्यादा होगा। कितना हो गया? 16 किलोमीटर। कट जाएगा, 15 कम 15, 9, 15 6 90, 16 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई आपकी। और चाहे तो सेकंड मेथड से कर लीजिए और चाहे तो थर्ड मेथड से कर लीजिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इस मेथड को तीसरे मेथड से कैसे करेंगे? अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपको। जो मैं आपको टी वाला मेथड बताया था जिसमें टी मान लेते थे, उससे कैसे करेंगे इसको जरा वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपको पता है कि आपकी पहली चाल है 60 और एक चाल है आपकी 80 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो ट्रेन है ये सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है, यानी कि दोनों पक्षों में डिस्टेंस बराबर है। तो मैं यहाँ पे D1 जो डिस्टेंस है वो D2 के बराबर है। और आपको पता होना चाहिए दूरी बराबर समय गुणा चाल होता है। ठीक है, अगर मैं ये मानूँ कि अगर ये सही टाइम से चलती, जो सही टाइम थी अगर लेट ना होती तो वो T समय होता। भाई अभी तो ये लेट हो रही है, कितना लेट हो रही है? एक बार 10 मिनट देरी से चल रही है और एक बार चल रही है ये कितना 6 मिनट देरी से चल रही है, यानी कि अब भी देरी है, सही टाइम नहीं है। तो अगर मैं राइट टाइम की बात करूँ, मान लीजिए वो T टाइम है। ठीक है, तो जब वो 60 किलोमीटर की दूरी से चल रही है, 60 किलोमीटर दूरी बराबर समय गुणा चाल होता है ना दोस्तों, ध्यान से समझना, समय गुणा चाल होता है। ठीक है, टाइम इंटू स्पीड, समय गुणा चाल यहाँ भी लिख दिया, समय गुणा चाल। ठीक है, मैंने वो राइट टाइम चुना जिस टाइम वो बिल्कुल भी डिले ना हो, एकदम सही टाइम उसका T था। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही है? लेट पहुंच रही है। जब ये 60 से चली, समय मैं जहाँ चाल लिखता हूँ पहले, जब वो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चली तो वो आपका 10 मिनट लेट हुई, यानी कि जो आपका सही टाइम था उससे 10 मिनट ज़्यादा लिया। ठीक है, अब ये क्योंकि मिनट में है और ये सब घंटे में, तो इसे घंटे में बदलिए, 10/60 यहाँ कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब की बार ये चाल 80 से चली, लेकिन अब भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। अब उसने कितना समय लिया था? 6 मिनट देरी से, यानी कि जो आपका राइट समय जिस पर उसे पहुंचना चाहिए था, जो सही समय था T, उससे अब भी 6 मिनट ज़्यादा लिया। लेकिन क्योंकि ये घंटे में है तो इसे घंटे में बदल लो, 6/60 घंटे में हो गई। ठीक है, अब क्या करना? आप कुछ रह गया इसमें? कुछ नहीं। 10/60 आपका 1/6 हो गया। ठीक है, यहाँ 6/60 आपका 1/10 हो गया। ठीक है, ये कितना हुआ? 60T, ध्यान से समझना, प्लस 1/6, 60 गुणा 1/6 अंदर से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 रह गया, इक्वल टू 80T, 80T लिख दिया इसको, प्लस ये 6/60 1/10 हुआ, जब 80 की मल्टीप्लाई होगी 1/10 में तो 8 बचेगा, 8। ठीक है, ये 60T उधर चला गया तो ये कितना हुआ? 20T अपॉन में, ये आपका क्या हुआ? इधर आएगा, 8 में से 10 गए 2, 10 में से 8 गए 2। ठीक है, T जो आपका हुआ ये आवर में 2/20 यानी कि 1/10 आवर आया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है दोस्तों? इसने हमसे पूछा है उस यात्रा की दूरी। अगर मैं इस वैल्यू को चाहे इसमें रख दूं चाहे इसमें रख दूं, दोनों डिस्टेंस तो बता रही। ये जो वैल्यू है आपकी ये और ये क्या है दोस्तों? ये डिस्टेंस ही तो है और जो कि सेम है। तो इस T की वैल्यू किसी के अंदर भी रख दो, तो मैं इसके अंदर रख देता हूँ 60 इंटू T की वैल्यू कितनी मेरी? 1/10 और प्लस 10/60 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/6।
है ना। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 60 को अंदर भगा दो, 60 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो ये हो गया 6 प्लस 60 के यहाँ अंदर मेरे कर देगा, ये हो गया 10, तो कितना हो गया आपका 16 आ गया। 16 पहले भी 16 था आपका, ये भी डिस्टेंस 16 आ गई, 16 किलोमीटर की। बताइए कुछ था? कुछ भी नहीं था, हल्की समझ थी, थोड़ा सा बस इसका इधर उधर करना था, लेकिन ये था कि ये भी आपका ट्रेडिशनल मेथड जो हमने बचपन में किया है ना, ये सब वो है मेथड। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखें दोस्तों किस तरीके से किया है इन्हें। 60 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, ये 60 गुणा 1/10 6, 60 गुणा 1/6 10, 6 और 10 16 किलोमीटर। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी तरीके से कर लीजिए, उससे भी कर लीजिए, चाहे इससे कर लीजिए, चाहे स्पीड वाले इस फॉर्मूले से कर लीजिए। फॉर्मूला में रिकमेंड ये नहीं करूँगा, या तो आपको याद होना चाहिए अच्छे से फॉर्मूला, अगर भूल गए फॉर्मूला पाया जाए तो पूरा का पूरा ही टुच्चा सा सवाल, इसके नंबर नहीं ले पाएंगे आप इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने पर एक आदमी 15 मिनट देर से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है, फिर वह 6 मिनट देर से पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी बताइए। ठीक है, मतलब वो आदमी जो है स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, तो वो घर से स्कूल की दूरी पूछ रहा है कुल मिला के। चलो देखते हैं दोस्तों, पहले वो 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद उसने 3 किलोमीटर पर आवर अपनी चाल बढ़ा दी, तो कितनी होगी 15 + 3 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है आपसे कि वह पहले तो आपका क्या था 15 मिनट देरी से पहुंच रहा था, है ना, और इस बार वो फिर भी 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है। चलो ये तो हम देखेंगे हमें क्या मिल गया, स्पीड। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इनका दोस्तों एलसीएम क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा 90 एलसीएम होगा इसका, है ना। 18 का पहाड़ा चला दो दोस्तों, 18 3 54 18 4 72 18 5 90, 90 से सब कट रहा है, 15 भी काट रहा है 90 को, 18 को और 18 भी काट रहा है। ठीक है, तो 90/15 ये हो गया 6 और 90/18 ये हो गया 5, ये आपका आ गया टाइम। ठीक है, तो अब आपने देखा इस जो अंतर है 6 में से 5 गए, 1 आवर का अंतर है, यानी कि 60 मिनट का। लेकिन इनका कितना अंतर आ रहा है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पहली बार आपका 15 मिनट देरी से, तो यानी कि -15 दूरी है, -15 मिनट लगाता है। और पिछली जब आपने स्पीड बढ़ाई 3 किलोमीटर पर आवर तो भी 6 मिनट देर है, तो यानी कि -6 है। ठीक है, तो हमें डिफरेंस निकालना है इनका, और वो डिफरेंस वहाँ उससे तुलना करनी है। डिफरेंस कैसे निकलेगा दोस्तों इसका, आपको पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। बड़ी संख्या क्या है -6 माइनस के 15। ठीक है, कितना होगा -6 + 15 = 9। ये 9 आपका आया 9 मिनट, ये इसके बराबर हो गया 60 की वैल्यू आपकी 9 मिनट है, यानी कितना हो गया आपका 60। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 9/60 गुना, है ना। 60 की मल्टीप्लाई 9/60 में करूँगा तो 9 बचेगा, है ना। तो आपका जो 90 होगा ये भी 9/60 गुना होगा, डिस्टेंस जो है आपकी, है ना। इसने क्या पूछा हमसे, हमसे दूरी ही पूछी है, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये कर लीजिए 90 गुना 9/60, 0 से 0 कैंसिल होगी। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 की 9, 18 ये 27/2 आया दोस्तों आपका, 27/2 किलोमीटर, यानी कितना हो गया दोस्तों 13.5 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो थोड़ा सा वैसा है कॉम्प्लिकेशन, इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है कि आपको भाग भाग करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जो एग्जामिनर देता है वो बस ये देखना चाहते हैं कि इस बंदे को आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ये जो थोड़ी सी मैंने वो कर दी 13.5, वो एकदम कटी ऐसी वैल्यू देगा जो आप आसानी से विभाजित हो जाएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि कोई कार 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है तो अपनी मंजिल पर 5 मिनट पहले पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तो अपनी मंजिल पर 5 मिनट देर से पहुंचती है। ठीक है, एक पहले पहुंच रही है, एक देर से। जब वह 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चले तो उस मंजिल पर पहुंचने पर उसे कितना समय लगेगा। इस बार समय पूछा है दोस्तों, दूरी नहीं पूछी आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 60 है और 50 है, 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60-50 का एलसीएम दोस्तों कितना 300। ठीक है, तो जो आपका टाइम लग रहा है, यहाँ मैंने टाइम लिखा वो कितना 300/60 5 और 300/50 6। ठीक है, इनका डिफरेंस हो गया 1 आवर का।
चलो यहाँ तक तो बात हुई, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा कि जब 60 की स्पीड चल रही है तो 5 मिनट पहले पहुँच रही है, तो यानी कि +5 पहले पहुँच रही है ना दोस्तों, तो +5। अब बाद में जब वो 50 की स्पीड से चल रही है तो लेट हो रही है, कितनी लेट हो रही है, 5 मिनट ही लेट हो रही है, तो ये -5। अब हमें डिफरेंस निकालना है, क्योंकि वहाँ हमें डिफरेंस से तुलना करनी है, डिफरेंस लिया है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा दोस्तों इनका, डिफरेंस आपको पता है, ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू, +5 बड़ा है, 5 में से -5 घटाऊंगा मैं, है ना। तो कितना हो गया, 5 + 5 10 हो गया, 10 मिनट का अंतर आ रहा है। 1 आवर की वैल्यू कितनी थी, 60 मिनट, लेकिन उन्होंने 60 मिनट नहीं, इसने कहा भाई अंतर 60 मिनट नहीं है, 10 मिनट का आ रहा है। कितने गुने ज़्यादा हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया 1/6 गुने ज़्यादा, है ना। या फिर कितना का हो गया आप, ये आप 6/60 कह लो चाहें तो, है ना। ये आपका कितने गुने ज़्यादा होगा दोस्तों, 60 को 10 बताया ना, 1/6 गुने ज़्यादा हो गया, है ना। 1/6 गुना 60 में 1/6 की मल्टीप्लाई करूँगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/6 गुना, तो आपका जो डिस्टेंस होगी, हालांकि डिस्टेंस पूछी नहीं पर हमें पता होनी चाहिए निकालने के लिए, टाइम पूछना है, टाइम को निकालने का डिस्टेंस जरूरी है, तो गुना 1/6 होगा। तो आपकी जो दूरी है ना दोस्तों, वो 50 किलोमीटर की आई। चलिए 50 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि जो 60 किलोमीटर वाली दूरी है, जो ये 60 किलोमीटर पर घंटा वाली स्पीड जो इसने चली, क्या नाम है तुम्हारा, कार ने 60 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चली, तब उसने मंजिल को तय करने में कितना समय लिया, ठीक है। तो समय पूछ रहा है कुल मिला के, समय आपको पता होना चाहिए। समय क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल होती है, ये बात आपको पता है। आपको ने दूरी निकाल ली है दोस्तों, दूरी एक निश्चित थी है, मंजिल आपकी हमेशा बराबर थी, चाहे 50 से हो चाहे 60 से हो, मंजिल आपकी जो दूरी थी वो बराबर थी, गंतव्य स्थान आपका समान था 50 किलोमीटर का, तो दूरी मैंने 50 किलोमीटर लिख दी। चाल कौन सी वाली से पूछ रहा, 60 किलोमीटर पर घंटा वाली से, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आया 50/60 यानी कि 5/6 आवर आया। कोई बात नहीं, मिनट में बदल लेते हैं, हमारा आंसर जो है हम मिनट में दिए गए हैं, तो 60 मिनट में करने के लिए घंटे को क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो 6 धाम 60 10 पंजे 50 मिनट आपका आंसर आ गया। जो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कार चल रही है, वो इस मंजिल को कितने मिनट में, 50 मिनट में पार करेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से डिस्टेंस की जगह टाइम भी पूछ सकता है, और टाइम आप ऐसे निकाल देंगे। बताइए कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था दोस्तों, है ना। तो ऐसे ही मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं आज, कुछ भी नहीं था। टाइम डिफरेंस कैसे निकलता है ये पता होना चाहिए आपको, फिर तीनों मेथड पता होने चाहिए, ठीक है। 2 भी मेथड पता है कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला रिकमेंड इस वजह से नहीं करूँगा कि बहुत से बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मूला एंड टाइम पे। वैसे तो याद रहता है ज़्यादातरों को शुरुआत में, लेकिन बाद में भूल भी सकते हैं, इसलिए इस मेथड को रिकमेंड करिए। ये आपका टाइम वर्क में भी था, तो आप थोड़े से फैमिलियर भी हो जाएंगे इनसे, है ना। तो चलिए फिर अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।